आउज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क को दरपेश है कोरोना के बाद, वो है बेरोज़गारी, जो कि शुरू से जब क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ये मसला दरपेश रहा। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरानों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इस मसले पर कोई हिकमत अमली वाज़ेह नहीं की है। तो लिहाजा इस वक्त की एक अहम ज़रूरत यह है कि हम बेरोज़गारी के हवाले से एक मरबूत पॉलिसी लेकर आएँ। इस वक्त हुकूमत वक्त को ये मौका मुयस्सर है कि वो इसके ऊपर पॉलिसी मुरतब कर सकती है। अब अवामुन्नास ये कहेगी जनाब ये तो मौके तो बहुत सारे हुकूमतों ने बड़ी पॉलिसियाँ दी जी, इंडस्ट्री का कभी तूफ़ान मचा दिया, तो अभी करंट जो है वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को जो है इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया कंस्ट्रक्शन को। तो ये तमाम तो मौके हैं भाई। ये बेरोज़गारी की हिकमत अमली बेरोज़गारी के लिए नहीं है, ये बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हुकूमती इक़दामात हैं। लेकिन बेरोज़गारी ख़त्म कैसे होगी, रोज़गार कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर कोई हिकमत अमली आज तक नहीं बनाई गई, ना कोई पॉलिसी ऐसी आई। तो लिहाजा इस वक्त की ये ज़रूरत है कि हम इस पर एक मरबूत पॉलिसी बनाएं। अच्छा, अब आप ये अगर देखेंगे कि बैरून मुल्क जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर बाकायदा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, जहाँ पर एक आजिर बताता है कि मुझे जनाब इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो अपना एक रजिस्ट्रेशन वहाँ कराता है। इसी तरह जो बेरोज़गार अफराद होते हैं उनका पूरा डेटा उनके पास उस एजेंसी में मौजूद होता है। इसी तरह हम भी अपने मुल्क के पाकिस्तान में लाइसेंस याफ्ता ऐसी एजेंसीज बना सकते हैं जहाँ से अफरादी क़ुव्वत को बाकायदा रिपोर्ट किया जाए और फिर उससे काम लिया जाए और अफरादी मेहनत हो। अच्छा, इसमें हर कैटेगरी की आप अलग अलग वो बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैं ये बात कहूँगा कि बेरोज़गारी के हवाले से एक हुकूमत ने एक ऐलान किया होता है कि जो लोग रोज़गार पे उनके लिए कि उनकी मिनिमम सैलरी हर साल बजट के साथ एक सैलरी अनाउंस की जाती है कि जी मिनिमम सैलरी माहाना जो है वो इतनी होगी। इस दफ़ा जो है वो 17,500 रुपये है। लेकिन इस वक्त ऐसी मिलें हैं, ऐसी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे इदारे हैं जहां पे 7,000 से लेकर जनाब और 15,000 रुपये तक भी लोग काम कर रहे हैं। यानी 17,500 ही पूरा नहीं मिल रहा। 17,500 में कुछ नहीं होता सिवाय सूखी रोटी खाने के, लेकिन वो इदारे देने को तैयार नहीं हैं। बहुत सी फैक्ट्रियां 12-12 घंटे काम करवाती हैं और सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी देती है, और ओवर टाइम की मद में सिर्फ कितना देते हैं फ़ी घंटा 50 रुपये, जबकि कितना है मिनिमम 160 रुपये। लेकिन कितना दिया जा रहा है जनाब, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये घंटा, जो कि फ़ी आवर 50 रुपीज़, जो कि नाकाफ़ी हैं। एक ओवर टाइम एक मजदूर बेचारा 12 घंटे वैसे ही काम कर रहा है और फिर उससे मज़ीद आप काम लेते हैं और उसको फ़ी आवर जो है वो 50 रुपीज़ देते हैं। वो अपने पेट के ईंधन के लिए, अपनी मजबूरियों के लिए निकला है, अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए निकला है, उसका इस तरह इतनी बुरी तरीके से इस्तेसाल होता है। तो इसकी मॉनिटरिंग भी वही इदारे करेंगे, वो उसके हुकूक के ज़िम्मेदार होंगे, और इसी तरह उन इदारों के भी हुकूक के ये ज़िम्मेदारी लेंगे। लेबर यूनियंस इन इदारों को तमाम चीज़ों से आगाह करती रहेंगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन को बाकायदा लेबर जो आपकी मिनिस्ट्री होती है, जो आपका लेबर डिपार्टमेंट होता है, उसके तहत रजिस्टर्ड किया जाता है। उनको बाकायदा सोशल सिक्योरिटी फराहम की जाती है, उनको EOBI के अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से नहीं होता। लोग जो इन इदारों के वो रिश्वत लेते हैं और इदारे के अफराद को कम करके शो किया जाता है और रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर वहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पर जाकर देखा जाता है तो सिर्फ 10 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई होती है। 10 के उनके पैसे उनकी जेब में चले जाते हैं और 20-25 का फ़ायदा उस इदारे को दे दिया जाता है, उस फैक्ट्री को दे दिया जाता है, जो कि सरासर इस्तेसाल है। तो इसकी रोकथाम किस तरीके से होगी? इन इदारों के ज़रिए भी, जिसको आप लाइसेंस देंगे, और ये प्राइवेट होंगे जो बिल्कुल और जो है ना शफाफ तरीके से काम करेंगे। उनका चेक एंड बैलेंस, इनका भी चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। आवाम के साथ जब हुकूमत बिल्कुल आवाम के साथ ग्रास रूट लेवल पे काम करेगी, जब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, तो आप यकीन मानिए हर आदमी खुशहाल होगा। जो आप बात करते हैं कि इंसाफ आप उसके घर तक पहुंचाएंगे, तो ये इंसाफ यकीनन उसके घर तक पहुंचेगा। लेकिन कैसे? आपको नीचे की सतह पर आना होगा,
ये लोग आपकी सतह पर नहीं आ सकते, इसलिए कि आपके जो MNA MPs हैं उनकी गाड़ी के पास तो ये जा नहीं सकते। 4 गाड़ियों में तो उनके गार्ड्स होते हैं, वो खुद एक बड़ी वीगो या लैंड क्रूजर के अंदर होते हैं, उनके करीब जाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको इन तक आना होगा, आपने अपने नुमाइंदों को कहना होगा इन तक जाओ, अपनी गाड़ियां छोड़ दो, मोटरसाइकिलें उठा लो। आम आदमी, हाँ आप नुमाइंदे किसके हैं? एक आम आदमी के। पाकिस्तान की 65% आबादी इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे। आप 25% कहते हैं, मैं आपकी बात नहीं मानता। आप सर्वे करवाइए, 65% से ऊपर लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जो $1 से कम कमाते हैं। आप सोचिए $1, 155 160 रुपए का डॉलर, उसके अंदर रोजाना की उजरत है। इसमें क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कहाँ बच्चों की को पढ़ाएंगे, किस तरीके दवाएं लेंगे। तो जनाब आप सोचिए इसके ऊपर कि इनको आप किस तरीके से गुर्बत, यानी आप ये देखिए कि 20% वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मिडिल क्लास इस वक्त हैंड टू माउथ हो चुकी है माजरत के साथ। इस वक्त एलिट क्लास, जिसको हम अशराफिया कहते हैं, वो 5% है, जो बाकी 95% के ऊपर हुक्मरानी कर रही है। होना तो ये चाहिए कि इन 95% में से हुक्मरान हों। आप इस वक्त एक गरीबों के लिए सोचते हैं, आपने बाकायदा एक हॉस्पिटल भी कायम किया, गरीबों के लिए कायम किया ना। इस वक्त आपके पास मौका है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके पास मौका है, आपके साथ हम खड़े हैं, लेकिन आप आवाम के लिए खड़े हों। आप आवाम के लिए खड़े होंगे, आप इस बेरोज़गारी का खात्मा सही तरीके से करेंगे, सही हिकमत से अमली लेकर चलेंगे, आप यकीन कामयाब होंगे। आपको जब हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आपके साथ है। आप जब कहेंगे मैं तमाम सिफारिशात लेके और इन तमाम हालात को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, तमाम हिकमत अमली कैसे वज़ा की जा सकती है, मैं आपके सामने रखने को तैयार हूँ। आप कुछ करने सोचें, हम सब, आप पूरी आवाम आपके साथ है। लेकिन अगर आप आवाम का नहीं और उन खवास का ही सोचेंगे तो जनाब बहुत मुश्किल आपके लिए होगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों और साथियों और मेरे हमवतनों, आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं। मेरे वीडियोस से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी सवालात पूछना चाहते हैं तो आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवालात पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मौज़ूआत पर भी वीडियो बनाऊं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इन इश्यूज़ के ऊपर भी बात करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम हिकमत अमली के साथ, तमाम चीज़ों को देखते हुए, उनके तज्ज़िये को करते हुए मैं आप तक आपके सवाल को पहुंचाऊंगा, आपकी आवाज़ बनूंगा और आपके लिए काम करूंगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं चाहूँगा कि ज़रूर अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में मुझे आप मुतल्ला